प्रिय विद्यार्थियों, आज जो आप शीर्षक देख रहे हैं मतीराम। मतीराम रीतिकालीन साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इनका संबंध रीतिबद्ध काव्यधारा से रहा है। जो रीतिकाल की जो 3 काव्यधाराएं थी, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, उसमें रीतिबद्ध काव्यधारा में आचार्य कवि के नाम से या आचार्यत्व धारण करने वाले कवि मतीराम। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हुआ। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ जी त्रिपाठी था और 1604 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। और कुछ विद्वानों के अनुसार ये चिंतामणि और भूषण के भाई भी कहे जाते हैं। श्रृंगार और नीति इनके दोहों की विशेषता है और इनके बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ रहे हैं रसराज, ललित ललाम, फूल मंजरी, मतीराम सतसई, मतीराम जी के प्रमुख ग्रंथ रहे हैं। किस प्रकार इन छंदों में इन्होंने श्रृंगार और नीतिपरक अपनी भावना को रखा है, विचारों को रखा है, इन दोहों के माध्यम से आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तृतीय वर्ष के इस पाठ्यक्रम में शामिल मतीराम के दोहे हिंदी साहित्य के अंतर्गत हैं। पहले दोहे के रूप में मैं आपके सामने रख रहा हूं। तेरी ओरे भांति की दीप सिखासी देह, जो जो दीपती जगमगे त्यों त्यों बढ़त स्नेह। यहाँ नायिका के सौंदर्य का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया हुआ है। और अक्सर हम देखते हैं कि रीतिकाल में नायिका के सौंदर्य को चाहे मतीराम हो, चाहे बिहारी हो या घनानंद हो, सभी ने बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, जो एक बार तो समझ नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है। ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। तेरी ओरे भांति की दीप सिखासी देह, यानी कि नायिका के सौंदर्य को दीप शिखा की भांति, दीप शिखा सी लगने पर यहाँ उपमा अलंकार है, तो नायिका की देह को दीप शिखा की भांति उपमा दी गई है। और कहते हैं कि आपकी जो छवि है नायिका की, वो बड़ा ही विचित्र सौंदर्य लिए हुए है, जो दीप शिखा के समान है। जो जो दीपती जगमगे, जैसे जैसे दीपक जगमगाता है उसकी लो वैसे वैसे अधिक प्रकाशमान हो जाती है। तो जैसे जैसे ये शरीर का सौंदर्य है, कांति है, वो दीप्ति के समान जगमगाती है, त्यों त्यों बढ़त स्नेह है। तो नायक या अन्य देखने वालों का स्नेह वैसे वैसे उनके प्रति बढ़ता जाता है, नायिका के प्रति। तो यह नायिका के सौंदर्य को बहुत खूबसूरती से यहाँ वर्णित किया है दोहे छंद के माध्यम से। दूसरे छंद में है पगी प्रेम नंद लाल के भरन आप जल जाई, घड़ी घड़ी घर के तरे घरनी देत ढरकाई। अब देखें, यहाँ कुछ भक्ति भावना का समावेश भी है कि किस प्रकार एक नायिका नंदलाल के प्रेम में पड़ गई है। नंदलाल के प्रेम में कौन नहीं पड़ता। तो यहाँ नंदलाल यानी कृष्ण के प्रेम में एक नायिका ऐसी पड़ गई है, भरन आप जल जाई, यानी कि घड़ा लेकर के वो स्वयं पनघट पर पानी भरने जाती है, लेकिन जब घड़ा भरकर वो बैठ जाती है तो कृष्ण की स्मृतियां उन्हें पुनः विचलित कर देती हैं, वो उनमें खो जाती है। तो अपने घड़ी घड़ी घड़ के तरह अपने घड़े को वो घड़ी घड़ी खाली कर देती है, ताकि उसको सोचने का, कृष्ण के लिए विचार करने का और अधिक मौका मिल जाए। घरनी देत ढरकाई, पुनः वो उसको ढुलका देती है। घड़ी घड़ी घर के तरह घरनी देत ढरकाई, बार बार वो घर की तरफ जाती है, अगर यूँ भी कह सकते हैं हम, जाती है और ढोल देती है, फिर लेके आती है कि शायद पानी भरने के बहाने कहीं मुझे कृष्ण के दर्शन हो जाए, घर पे रहूँगी तो नहीं होंगे। तो ऐसा वो नायिका प्रेम में पड़ चुकी है कृष्ण के और बार बार इस प्रकार की हरकत कर रही है जो अनुचित है। घड़ा हम पानी भरने के लिए ले जाते हैं, लेकिन भर के लाएं और ढुलका दे फिर भरने जाएं, तो ये पागलपन है, बिल्कुल असंगत है। लेकिन
प्रेम में कुछ भी असंगत नहीं है, उसके लिए कुछ भी प्रयास किए जा सकते हैं। तो यहाँ कृष्ण के प्रति प्रेम अगर हमारा ऐसा है, निस्वार्थ भाव का प्रेम है, तो हम उनके लिए कुछ भी करेंगे। तो यहाँ नायिका के प्रेम को यहाँ कितनी खूबसूरती से यहाँ दर्शाया है। तीसरे छंद में देखते हैं, दीपे देह दीप्ति गयो दीप बयारी बुझाई, अंचल ओट किए तो चली नवेली जाई। यहाँ फिर नायिका के सौंदर्य की बात है। किस प्रकार, कितनी खूबसूरती से यहाँ नायिका के सौंदर्य को दर्शाया है। दीपे देह दीप्ति गयो दीप बयारी बुझाई, यानी कि दीपक और देह दोनों ही प्रकाशमान है। देह किसकी? नायिका की। और दीपक दोनों प्रकाशमान है, दोनों किस खूबसूरती से अपना प्रकाश फैला रहे हैं। लेकिन दीपक में एक कमजोरी है, दीप बयारी बुझाई, दीपक को तो हवा भी बुझा देती है। अंचल ओट किए तो चली नवेली जाए, लेकिन जो मुख रूपी दीपक है, सौंदर्य है, वो घूंघट की आड़ में किस प्रकार वो नवेली लेकर के चली जा रही है और उसको बुझने नहीं दे रही है। तो यहाँ जब दो चीज़ों में तुलना की है कि दीपक और देह जो चेहरा है, लेकिन दीपक को तो बुझ जाता है हवा के एक झोंके से, लेकिन चेहरे का दीपक नहीं बुझ रहा है, क्योंकि वो अंचल की ओट से नवेली दुल्हन चली जा रही है। तो यहाँ एक अलंकार भी होता है, आपके पाठ्यक्रम में हो सकता है, व्यतिरेक, यानी कि किन्हीं दो बातों में परस्पर वो तुलना करते रहते हैं, लेकिन किसी एक वजह से वो किसी एक बात उसको श्रेष्ठ बता देते हैं। तो यहाँ व्यतिरेक होता है। अगला छंद देख रहे हैं हम, तेरे मुख की मधुराई जो चाखी चख चाही, लगत जलज जंबीर सो चंद चूक सो ताही। तेरे मुख की, यहाँ फिर नायिका के सौंदर्य की बात है कि तुम्हारे मुख की मधुरता जो चाखी चख चाही, जिसने अपने नेत्रों से चख लिया, यानी कि सुंदरता को हम नेत्रों से देखते हैं, तो यानी कि तुम्हारे मुख की सुंदरता को जिसने नेत्रों से देख लिया, लगत जलिज जंबीर सो, कमल का फूल, जो दूर तो कमल का फूल है, लेकिन वो जंबीर के फल के समान लगने लगता है, ऐसा लगता है कि उस फल को तोड़ करके अभी खा लिया जाए। चंद चूक सो ताही, और चंद्रमा भी चूक कर देता है, कहाँ कि वो अपने आप को संसार का सबसे सुंदर व्यक्तित्व मानता है, किंतु जब वो नायिका के सौंदर्य को देखता है तो अपनी सुंदरता भी उसके सामने उसको फीकी लगने लगती है। जब जब चढ़ती अटानी दिन चंद्रमुखी यह बाम, तब तब घर घर धरत है दीप बारी सब बाम। देखो यहाँ कितना अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है, देखो आप समझें। जब जब चढ़ती अटानी दिन, जब नायिका अपने, जो खूबसूरत नायिका है, सौंदर्यमयी नायिका है, जब जब भी अपनी अटारी पर चढ़ती है, दिन में जब भी अटारी पर चढ़ती है, चंद्रमुखी यह बाम यानी दिन में, चंद्रमुखी, चंद्र के मुख के समान वाली नायिका जब अटारी पर चढ़ती है, तो महिलाओं को क्या भ्रम हो जाता है, चंद्रमा निकल आया है, इसका मतलब अंधेरा होने वाला है। तब तब घर घर धरत है दीप बारी सब गांव, पूरे गांव में घर घर में दीपक जलना शुरू हो जाते हैं। कोई चंद्रमा आ गया है तो अब हमारे घरों में भी उजाला होना जरूरी है, तो वो दीपक जलाना शुरू कर देती हैं। तो किसी के मुख का सौंदर्य इतना बड़ा, इतना सुंदर हो सकता है कि उसको देख करके महिलाओं को भ्रम हो जाए कि वो चंद्रमा है। तो ये बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण बात है, लेकिन कवि तो कवि है। दूनी मुख में छवि बही बेसरी धरी उतारी, हरि के उर सोई लगी करती रसोई नारी। इस छंद में कृष्ण का वर्णन भी आ चुका है और नायिका के सौंदर्य की बात भी है। तो दूनी मुख में छवि भई बेसरी, नाक का आभूषण होता है बेसरी, बेसरी जो है नाक का आभूषण है। तो दूनी मुख में छवि भई, जैसे वो नाक का आभूषण जो उतार करके रख देती है, तो मुख की छवि और अधिक दुगुनी हो जाती है। हरि के उर सोई लगी, तो हरि का नहीं, कृष्ण का मन भी उनकी तरफ आसक्त हो जाता है, नायिका उनके हृदय से लग जाती है। करती रसोई नारी, ये देख करके अन्य जो दूसरी नारियां हैं वो उस नायिका से ईर्ष्या करने लगती है। देखो कितनी भाग्यशाली है जो साक्षात हरि के उर से लगने का उसको मौका मिला है। अब तेरो बसीबो यहाँ नाहिन उचित मराल, सकल सूखी पानिप गयो भयो पंख में ताल।
7वें छंद में अब यहाँ मतीराम अपने नीतिपरक बात को यहाँ रख रहे हैं। कहते हैं अब तेरो बसीबो यहाँ नाहिन उचित मराल। मराल का मतलब होता है हंस। तो हंस ऐसी जगहों पर रहता है जहाँ पर उनको चुगने के लिए मोती मिल जाए। और यहाँ तात्पर्य हंस का मतलब है हमारी आत्मा, यानी कि ऐसी आत्मा ऐसी जगह रहना चाहेगी जहाँ उसको खुशी मिले, प्रसन्नता मिले, आनंद मिले और जहाँ सुविचारों के मोती मिले। तो अब जब दुर्जन लोगों का वास वहाँ हो गया है, तब वो अपने आप को संबोधित करते हुए कहता है कि अब तेरा यहाँ पर बसना उचित नहीं है, हे हंस, हे आत्मा, हे मनुष्य, तेरा यहाँ पर अब बसना उचित नहीं है। सखल सूख ही पानी पर गयो। अब हंस के लिए तो पानी अगर सूख जाएगा तो उसको मोती नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पानी का मतलब है सबके अंदर सज्जनता, दयालु, प्रेम, ये सब सूख गया है। और ये जो बचा हुआ है वो कीचड़ बचा हुआ है। तो कीचड़ से मोती नहीं चुग सकता हंस। तो हम कीचड़ से, यानी कि जो वासनाएं हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, इस प्रकार की जो विषय वासनाएं हैं वो छूट गई कीचड़ के रूप में। तो तुम्हारा है मन यहाँ रहना उचित नहीं है। तो हम भी देखते हैं कि दुर्जन व्यक्तियों के संपर्क में रहने पर हमारी प्रकृति भी दुर्जन प्रकृति हो जाती है। तो हमें ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं है। नारी नयन को नीर अरु तरुणी तीर उतंग, बढ़त सरित परिवार के गिरत एक ही अंग। यहाँ पुनः नायिका के सौंदर्य की बात है और किस प्रकार नायिका अपने करुणा, अपने विरह को व्यक्त करते हुए वो आंसुओं को बहाती है। नारी नैन को नीर अरु, यानी कि नारी के नेत्र और उसका नेत्रों का नीर। तरुणी तीर उतंग, तरुणी मतलब उसकी भौहें और नेत्र जिससे वो तीर बनाती है। तो बढ़त सरित परिवार के, यानी कि जब आंखों में आंसू भी है और तीर भी है, तो दोनों जब ऊपर चढ़ते हैं, दोनों ऊपर चढ़ते हैं किसी वेदना से, विरह से, किसी भी रूप में। बढ़त सरित परिवार के, ऐसा लगता है कि दोनों ही एक ही परिवार के हों, इसलिए जिस प्रकार ऊंचे चढ़ते हैं वैसे ही नीचे गिर जाते हैं। तो यानी यूँ भी कह सकते हैं कि नारी का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। किसी के लिए भी थोड़ा सा अगर क्रोध उत्पन्न हुआ भी, तब भी वो तुरंत वापस शांत हो जाता है। श्रम जलकन झलकन लगे अलकनि कलित कपोल, पलकनि रस झलकन लगे ललकन लोचत लोल। नायिका का ही सौंदर्य कहाँ है? नायिका का सौंदर्य जब वो श्रम कर रही है और श्रम करने से जो पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर चमक उठी हैं, उसका सौंदर्य कितना खूबसूरत लग रहा है। श्रम जलकण झलकन लगे, श्रम के जो जलकण हैं वो झलकने लगते हैं। अलकनि कलित कपोल, और जो अलके हैं, लटे हैं, वो उनके गालों पर झूलने लगती है। पलकनि रस झलकन लगे, और पलकों से जैसा लगता है कि रस, पसीने की जो बूंदें वो रस के रूप में टपक रही हैं। ललकन लोचत लोल, और उनके गालों पर वो आके ढुलक करके गिर जाती हैं। तो वो एक विचित्र दृश्य होता है जिसको सौंदर्य की ओर हम समझ सकते हैं कि सुंदर दृश्य है। उसको देख करके कोई भी मन विचलित और लालायित हो सकता है। ये सिर्फ एक यहाँ नायिका के उस एक स्वरूप विशेष को यहाँ दर्शाया है कि वो श्रम करते हुए पसीने की बूंदें झलकती हुई, उनकी लटें, उनके कपोल, उनके गाल, उनके बाल सब कैसे लगते हैं। चंचलता तो चखनी की कहीं न जाई बनाए, जिन्हें चाही चंचल महा चितो अचल हो जाए। चंचलता तो चखनी की कहीं न जाई बनाए। चखनी, चंचलता तो चखनी, चख मतलब चक्षु, नेत्र। तो नेत्रों की जो चंचलता है उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता कि किस प्रकार नायिका अपने सुंदर नेत्रों की चंचलता से वो किसी को भी मोह सकती है। किस प्रकार उसके सुंदर नेत्र चंचल होते हैं कि वो पलक झपकते ही किसी को भी अपने वश में कर सकती है। जिन्हें चाही चंचल महा चितो अचल हो जाए। और ये जो चंचल नेत्र हैं, जिसको अगर चाहने लग जाएं तो वो तो चित्त धराशायी हो जाएगा। तो नेत्रों की चंचलता तो बड़ी ही विशाल है, बड़ा ही विचित्र रूप लिए हुए होती है, लेकिन वे नेत्र अगर किसी को पसंद कर लें तो उसका चित्त तो मानो डूब ही जाएगा। नंदलाल के रूप पर रीझी परी एक बार, अध मुंदी अखियन दई मूंदी प्रीति उधार। एक बार एक नायिका
नंदलाल के स्वरूप को देख करके उन पर रीझ जाती हैं, न्योछावर हो जाती हैं और अपना सब कुछ जैसे खो बैठती हैं। अधमूंदी आँखियाँ न दई, और उनकी तल्लीनता इस प्रकार हो जाती है कृष्ण भक्ति में कि उनकी आंखें एकदम से अधमूंदी सी हो जाती है, तल्लीन सी हो जाती है, और उन मूंदी आंखों से उस कृष्ण की छवि को अपनी आंखों में समेट लेती है। वो संशय में भी है कि किस प्रकार अपने प्रेम को प्रकट करे, और ये भी संशय है कि वो आंखें खोल देगी तो संसार नजर आएगा और कृष्ण की छवि मेरी आंखों से गायब हो जाएगी। तो नंदलाल का स्वरूप ही ऐसा है कि जो कोई उन्हें एक बार देख लेता है निश्चित ही अपना आपा खो देता है और उनमें पूरी तरह से तल्लीन हो जाता है। तो नायिका की दशा भी ठीक ऐसी हुई है। तो इन 11 छंदों में आपने देखा कि किस खूबसूरती से मतीराम जी ने श्रृंगार, भक्ति, नीति, इन बातों का समावेश करते हुए ये दोहा छंद आपके समक्ष रखा है। कहीं कहीं पर जो कुछ अलंकार भी आए हैं आपने देखे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो इसके विषय में तो आप कमेंट में जाकर के पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में आकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।